चाहे भारत के विरोधी हों या फिर घनिष्ठ मित्र, देश आज कोई भी वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के महत्व को नकार नहीं सकता। हाल ही में संपन्न हुई पीएम मोदी की 3 देशों की यात्रा ने एक बार फिर दुनिया में उभरते भारत की धाक को मजबूत किया। इन देशों से भारत ने जो संदेश दिया है उनका दूरगामी असर होगा। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ने, देश के दुश्मनों के आगे मजबूती से डटने, वैश्विक विकास यात्रा में दुनिया के हर देश की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के स्पष्ट संदेश दिए। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि नए भारत को षड्यंत्रों के दम पर झुकाया नहीं जा सकता और झूठ के दम पर बदनाम नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने यह भी साफ संदेश दे दिया है कि भारत की स्वतंत्र नीतियां किसी देश के इशारे पर मुड़ने वाली नहीं है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आत्मनिर्भर हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। उनकी इस यात्रा को लैंडमार्क विजिट कहा जा रहा है। पीएम मोदी सबसे पहले अपने इस यात्रा के दरमियान पहुंचते हैं पहले पड़ाव यानी कि साइप्रस, फिर कनाडा और आखिर में क्रोएशिया। लेकिन सबसे अहम पड़ाव पीएम का रहा कनाडा का, जहां पर G7 की बैठक में पीएम मोदी ने दुनिया को विश्व शांति का संदेश दिया। G7 में विश्व के तमाम नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उपस्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार और गतिशीलता और भारत के नेतृत्व वाली स्थिति का प्रतिबिंब है। इसी तरह साइप्रस का भी भारत को साथ मिला, यानी पीएम मोदी आतंकवाद और विश्व शांति से लेकर तमाम मुद्दों पर दुनिया को अपने रुख से सहमत करा करके लौटे हैं। पीएम मोदी की इन 3 देशों की यात्रा के पीछे छिपे हुए ये 6 बड़े संदेश आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें सबसे अव्वल तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं कनाडा में, मार्क कार्नी के साथ चर्चा होती है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे थे वो क्रोएशिया की तस्वीर दिखा रहे थे, कुछ और तस्वीरें हैं और ये तस्वीर नहीं, ये दरअसल एक संदेश है। सबसे पहले जब वो पीएम साइप्रस पहुंचते हैं तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडस, उनके साथ चर्चा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली मर्तबा साइप्रस पहुंचे और वो तीसरे ऐसे भारतीय पीएम हैं जो कि साइप्रस गए हों। कनाडा की बात करें तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसके साथ भारत के रिश्ते आपने देखे किस तरीके से उतार चढ़ाव से भरे हुए थे, खासतौर पर जो सरकार का रुख प्रो खालिस्तानी था। उसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं मार्क कार्नी के इन्विटेशन पर, तो वो तस्वीर बताती है कि कैसे भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो अब और अच्छे हो रहे हैं। 2 तस्वीरें फिर से आपको दिखाते हुए, साइप्रस में पीएम को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। वहां के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की फर्स्ट लेडी को ये सिल्वर क्लच दिया है। इसके अलावा ये शाल आप देखेंगे जो कालीन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शानदार कालीन भेंट के तौर पर दी गई है, जिसकी प्रशंसा हुई। क्योंकि बात करें हम इस पूरे कालीन की, कश्मीर मेड है ये, तो ऐसे में एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें और ऐसे ही जो तोहफे हैं वो उन्होंने उन वैश्विक नेताओं को भी भेंट की, जिसकी तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अल्बनीज को बाकायदा एक सिल्वर बॉक्स भेंट किया गया है जो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम जो वैश्विक नेता हैं, चाहे वो मैक्रोन की बात करें, मेलोनी की बात करें, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफे दिए हैं, जिसकी इस वक्त चर्चा हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, खास तौर पर अगर आप कूटनीतिक की बात करते हैं तो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर साइप्रस की हम बात करें तो साइप्रस एक बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन साइप्रस की चर्चा इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि टर्की की भूमिका, और पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने टर्की को भी एक संदेश दिया। ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो क्रोएशिया की तस्वीर है, जहाँ पर आप देखेंगे कि क्रोएशिया के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होता है। लेकिन ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार है। जिस हम टर्की की बात कर रहे थे उसको क्या संदेश है वो जरा आप समझिए, क्योंकि निकोसिया में उत्तरी साइप्रस के सामने पीएम पहुंचते हैं, बहुत नज़दीक, और इस मुद्दे पर साइप्रस को समर्थन का भी संकेत भारत ने दिया। उत्तरी साइप्रस पर अभी टर्की का कब्जा है। कश्मीर मुद्दे पर पाक का समर्थन करता है टर्की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाक को सपोर्ट किया, और भारत की कूटनीति दुश्मन का दुश्मन दोस्त। साइप्रस से टर्की को सीधा सख्त संदेश उन्होंने दिया है। पाकिस्तान की हिमायत भारी पड़ेगी, ये उन्होंने कहा। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो दरअसल तो क्रोएशिया की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं।
पहले ऐसे पीएम जो कि वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर देखिए भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाता है क्रोएशिया के राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से। एक बार फिर से साइप्रस के साथ रिश्ते की बात कर लेते हैं। आर्थिक साझेदार की बात करें तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है साइप्रस। मिडिल ईस्ट और यूरोप तक भारत के कारोबार की योजना है। 2026 में 6 महीने EU काउंसिल की वो अध्यक्षता भी करने वाला है। यूरोप के साथ मजबूत आर्थिक सुरक्षा संबंध भारत चाहता है और इसी कड़ी में महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है साइप्रस। इसी तरीके से अगर हम G7 की बात करें, क्योंकि इस पूरे दौरे में सबसे ज़्यादा चर्चा कनाडा में हुए G7 सम्मेलन की है। खराब संबंधों के बावजूद कनाडा से न्योता मिलता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत इग्नोर नहीं कर सकता, ये मैसेज है। भारत नई टेक्नोलॉजी के साथ विकास को तैयार है। भारत के हित में पूरी दुनिया का हित निहित है। विकास यात्रा में पूरी दुनिया की साझेदारी सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास में ग्लोबल साउथ की उपेक्षा ना हो। दुनिया में आर्थिक विकास बहुध्रुवीय होना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये एक मैसेज है G7 की तरफ से। इसके अलावा कनाडा के लिहाज से विशेष तौर पर समझे तो देखिए भारत कनाडा रिश्तों में सुधार पर सहमति बनी। दोनों देशों में नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति का फैसला हुआ है। अंतरिम व्यापार सौदे के लिए भी बातचीत शुरू होगी, ये भी कहा गया है। क्रोएशिया की बात करें तो वहाँ से सहयोग कैसे बढ़ेगा, अलग अलग सेक्टर्स पर चर्चा हुई है। कई MOUs बाकायदा हस्ताक्षर हुए हैं। व्यापार, निवेश, विज्ञान, टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। डिफेंस, स्पेस, कल्चर और जनसंपर्क पर बातचीत हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, डिजिटाइजेशन पर सहयोग बढ़ेगा। AI, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मा, पर्यटन में सहयोग बढ़ेगा। आर्थिक विकास इसकी प्राथमिकता है। अब वो कैसे, वो आप समझिए, क्योंकि क्रोएशिया यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे है। क्रोएशिया के रिजेका, स्प्लिट और पलोचे पोर्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो पोर्ट्स हैं वो ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के प्रमुख मार्गों पर हैं। क्रोएशिया IMEC के विस्तार में अहम भूमिका निभा सकता है। ये कॉरिडोर भूमध्य सागर मार्ग से यूरोप को जोड़ेगा। तो ये पूरे संदेश हैं क्रोएशिया और भारत के जो रिश्ते हैं उनको एक नया आयाम देने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात है यूरोपियन यूनियन की बात करें तो किस तरीके से भारत चाहता है कि यूरोपियन संघ से भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ हों। ये पूरा दौरा इस बात की तस्दीक करता है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुँचते हैं तो अपने पूरे दौरे के दरमियान कई सारी ऐसी खूबसूरत तस्वीर सामने आई, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा की बात करें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच देख करके काफ़ी ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहा था, या फिर हम बात करें कि किस तरीके से वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और जब ये तस्वीरें सामने आई तो अपने आप में ये तस्वीरें ये बताती हैं कि भारत कैसे तमाम देशों को साथ लेकर चलना जानता है। आंद्रेज प्लेंकोविक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रोएशिया के। इसी तरीके से जोरान मिलानोविक जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई।